Hello everyone, you are welcome in the chemistry class. In the previous video, we have discussed about mole concept. Meaning of mole, it is the SI unit of amount of substance. 1 mole is equal to 6.023 10 to the power 23 entities, and this is called as Avogadro's number. How to calculate number of moles? Weight in gram upon molar mass. And then we have discussed about molar volume, the volume occupied by 1 mole of gas at STP, that is called as molar volume, and it is equal to 22.4 liters. Today in this video we will be discussing about how to solve the numericals related to mole concept. I will explain you few of the numericals, and by the help of which you can solve the numerical worksheet which I will upload today. Numerical is calculate number of atoms in 3.2 gram of sulfur. Calculate number of atoms in 3.2 gram of sulfur. So we have to calculate number of atoms in 3.2 gram of sulfur. One thing you should always keep in your mind, whenever there is a numerical related to mole concept, first of all, always calculate number of moles. We know number of moles is calculated as weight in gram upon molar mass. So here number of moles will be 3.2 upon 32. This will equal to how much? You can solve it. 0.1 mole. Now number of atoms. We know that 1 mole contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms in 1 mole, and we have to calculate number of atoms in 0.1 mole to multiplied by 0.1. This will give you the answer. And this will equal to 6.023 into 10 to the power 22 atoms. So this is the answer. Second numerical is, how many atoms of oxygen are in 300 gram of limestone, that is कैल्शियम कार्बोनेट. अब हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3. तो इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं. एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम का एटम है, एक कार्बन का एटम है और 3 एटम ऑक्सीजन के हैं. तो हमें ये पता करना है 300 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, ये ध्यान रखना. तो पहला काम, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. ये हो जाएगा वेट इन ग्राम 300 अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम पर मोल, तो डिवाइड बाई 100. ये आ जाएगा 3 मोल. ठीक है. नाउ इन 1 molecule of CaCO3 there are 3 atoms of oxygen. और अब इसी मॉलिक्यूल वाली टर्म को हम कन्वर्ट कर देते हैं मोल के अंदर. इन 1 मोल CaCO3 there will be 3 mole atoms of oxygen. So in 3 mole CaCO3 कितने एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के? 3 इंटू 3 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. राइट. It will be equal to 5.4207 into
10 to the power 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले जो मास दे रखा है 300 ग्राम, उसको मोल में कन्वर्ट करो। जब हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद हम कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 3 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे 9 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 9 मोल का मतलब 9 यानी 3 इंटू 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो इतने एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल हैं। अब हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होंगे, तो वो हो जाएगा 1 मोल। सो देयरफॉर 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने मोल हो जाएंगे 1/6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3.01 इंटू 10⁻22। ठीक है कि नहीं। तो ये वैल्यू आ जाती है 0.05 मोल। दैट्स इट। तो अगर मॉलिक्यूल्स दे रखे हों तो ऐसे सॉल्व करेंगे। इतने मॉलिक्यूल की जगह कुछ और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे तो हमेशा 1 मोल होंगे। अब जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हों उसकी हेल्प से हम यूनिटरी मेथड लगा करके मोल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम N2 एट STP। 14 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा STP पर। हमें यह पता है कि अगर 1 मोल N2 है तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट STP। 1 मोल का वॉल्यूम है। तो पहला काम है हम 14 ग्राम में ये कैलकुलेट करें कितने मोल हैं। तो मोल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट 14 अपॉन N2 का मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है 28, तो हो गया 1/2 यानी कि 0.5 मोल। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल N2 at STP will be 0.5 इंटू 22.4 लीटर, ये हो जाएगा 11.2 लीटर्स। दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ अ गैस। 5.6 लीटर गैस है एट STP एंड इट्स मास इज 8 ग्राम। कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। अगर 5.6 लीटर का जो वॉल्यूम है किसी गैस का, उसका मास STP पर है 8 ग्राम, यानी वॉल्यूम STP पर है और उसका मास है 8 ग्राम, तो हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, इफ 5.6 लीटर ऑफ अ गैस एट STP weighs 8 ग्राम, देन 22.4 लीटर, भाई ये 1 मोल का मास है और जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मोलर मास है, और मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल सब्सटेंस का मास, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पर होता है 22.4 लीटर। तो अगर 5.6 लीटर है गैस का वॉल्यूम STP पर, तो उसका मास है 8 ग्राम, तो 22.4 लीटर गैस होगी STP पर, तो उसका वेट होगा 8/5.6 इंटू 22.4, यह आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द मोलर मास ऑफ दैट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 10 to the power 21 molecules, 10 to the power 21 molecules of O2
एट STP इन ml, यानी ऑक्सीजन गैस का 10⁻21 मॉलिक्यूल है, तो STP पर उनका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत सिंपल, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल molecules of O2 at STP कितना होता है? 22400 ml, ठीक है ना? 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतना है, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ, अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल आते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एट STP, ये होगा 22400 ml। तो इसी तरीके से देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एट STP विल बी 22400 अपॉन 6.023 10⁻23 इंटू 10⁻21। सिंपल यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे। इट विल बी 37.2 ml। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 44.8 लीटर्स ऑफ SO2 एट STP। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। हमें पता है 22.4 लीटर होता है, तो 1 मोल, तो पहले हम निकालें नंबर ऑफ मोल, तो 44.8 अपॉन 22.4, दिस विल बी इक्वल टू 2 मोल ऑफ SO2। सिंपल, 44.8 लीटर में 2 मोल SO2 होंगे। पहला पार्ट हो गया क्लियर। अब हमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स। SO2 में टोटल कितने एटम्स हैं? 3 कैसे हैं? 1 सल्फर का और 2 ऑक्सीजन का, राइट। तो हम लिख सकते हैं इन 1 मोल SO2 नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3 मोल। भाई 1 SO2 में 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन है, तो 1 मोल में भी टोटल 3 मोल एटम हो जाएंगे। 1 मोल एटम सल्फर के और 2 मोल एटम ऑक्सीजन के। तो इन 1 मोल SO2 नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3 मोल। सो इन 2 मोल SO2 number of atoms is equal to 3 into 2 mole, and this will be equal to 3 into 2 into 6.023 10 to the power 23 atoms, and the answer will be 36.12 into 10 to the power 23 atoms. That's it. Next numerical is calculate mass of CO2. Calculate mass of CO2 या CO2 molecules whose number is equal to the number of molecules present in 40 gram O2. यानी 40 ग्राम O2 में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल अगर CO2 के होंगे तो उनका मास कितना होगा। एक बार फिर समझ लो, 40 ग्राम O2 में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स अगर CO2 के होंगे तो उनका मास कितना होगा। यहाँ पर एक क्लू पॉइंट है, इक्वल मोल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एवोगैड्रो लॉ का कॉन्सेप्ट है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे इक्वल मोल होंगे तो उनके मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे। अब जैसे 1 डजन बनाना, 1 डजन ऑरेंजेस, 1 डजन पेन, इनकी क्वांटिटी तो सेम होगी, चीज़ें तो अलग होंगी, सभी कितनी होंगी? 12 होंगे। वैसे ही 1 मोल CO2 हो, 1 मोल O2 हो, 1 मोल H2SO4 हो, 1 मोल अमोनिया हो,
मॉलिक्यूल्स तो सेम होंगे। इक्वल मोल कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स। तो पहले हमको वेट दे रखा है ऑक्सीजन का, O2 का, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ये हो जाएगा 40/32, 40/32 इतने मोल हो गया किसका, O2 का, राइट। अब इतने ही मोल होंगे किसके, CO2 के भी। ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 40/30, ठीक है। 4 10 40, 4 8 32, this will be equal to 5/4 mole. Once again 40/32, so it will come out to be 5/4. Okay, 8 5 40 and 8 4 32, तो 5/4 मोल। तो 5/4 मोल होंगे CO2 के भी और 5/4 मोल होंगे O2 के भी। अब हम निकालते हैं देयरफॉर मास ऑफ CO2। मास कैसे निकालेंगे वो यहाँ देख लो। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला पता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो अगर वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5/4 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, 11 and this will equal to 55 ग्राम आंसर। तो मैंने यह कुछ 8 10 12 न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करके दे दिए हैं। 8 न्यूमेरिकल्स हैं, ये थोड़े वो अलग अलग वेराइटी के हैं। बाकी एक अपनी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बताऊंगा। इसके अलावा मैं एक शीट भी अपलोड करूंगा अभी थोड़ी देर में वीडियो के साथ में, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये पोर्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन 11th एज वेल एज इन